अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो एवरीवन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नारान। हम लाहौर से निकले रात को 8 बजे, नारान से आए मनसेरा से 7-8 घंटे में पहुँचे नारान, और नारान से आगे निकल रहे हैं स्कर्दू। ये सारे पार्ट्स अलग अलग मिलेंगे आपको। मनसेरा से नारान तक का अलग मिलेगा, और नारान से बाबूसर टॉप का अलग पार्ट मिलेगा, और बाबूसर टॉप से आगे स्कर्दू का अलग। जितने पॉइंट होंगे उन सब की अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि एक वीडियो पे एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल है। चलो 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 करो फिट यार, आगे पीछे करते हैं इस बाइक में फिट। यार बाइक हमने कर दी है फिट, और ये बाइक खड़ी जाती है बड़ी बस में। ये बस हमें छोटी मिल गई है, 2 घंटे बाद निकलनी थी बड़ी बस, जिस वजह से हमें बाइक जो है लटानी पड़ी है। बड़ी बस में सिंगल स्टैंड पे लग जाती है, 1 to 5 जो है डबल स्टैंड पे लग के जाती है, लटानी नहीं पड़ती। शाम को 8 बजे का टाइम है, और ये बस हमें 8 घंटों में मनसेरा पहुंचा देगी। 500 कुछ किलोमीटर बनता है। यार फाइनली पहुंच चुके हैं जी मनसेरा। हम दोनों बाइक कटांगे बाहर। ये हाफिज भाई को जुगाड़ लान टुरे हुए ने। यार अभी हमने यहाँ ढाबे पे किया नाश्ता मनसेरा से, और अभी गोप्रो करते हैं हेलमेट पे फिट, और उसके बाद मनसेरा से आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं बालाकोट से 2 दोस्त हैं, उनको पिक करने के बाद आगे सीधा नारान का गान। यार गोप्रो हेलमेट पे फ़िट करने के बाद अभी यहाँ से नाश्ता करने के बाद निकल रहे हैं बालाकोट। 40 किलोमीटर है, मैक्सिमम घंटा 1.5 लगेगा। वैसे तो टाइम कम लगता है, लेकिन यहाँ पे चढ़ाइयाँ उतराइयाँ तो इस वजह से टाइम जो है घंटा 1.5 लग जाएगा इजीली। यार अभी यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि आगे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पम्प नहीं मिलता, तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा रखें बाइक में, ताकि किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पेट्रोल डलवा के अब निकल रहे हैं आगे की तरफ, और गोप्रो जो है सही से सेट नहीं हुआ तो आपको बालाकोट तक के व्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने हेलमेट चेंज किया इसलिए। बालाकोट 2 दोस्तों के पास पहुंचेंगे, और वहां पे जाके जो है मैं गोप्रो सेट करूंगा। वैसे भी मनसेरा से बालाकोट तक कोई ख़ास व्यू मिलता नहीं है, सो इसीलिए अब मिलते हैं बालाकोट में जाके। थी ने जी पांडा जी नाल भाइयों ने गोप्रो लाया है बॉबी ने। ठीक हो? शुक्र अल्लाह, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सारे आंदे हैं बॉबी के। आ रहे हो? जो दोस्त हमारा बालाकोट में वेट कर रहे थे, उनसे मिलने के बाद अभी निकल रहे हैं आगे नारान की तरफ। और ये जो 2 दोस्त बालाकोट में हमारा वेट कर रहे थे, ये डायरेक्ट आ रहे हैं लाहौर से, और हमने जो है बिल्टी करवाई है, एक 150 और एक 125। अभी टोटल जो बाइक हैं वो 3 है हमारे पास। 3 बाइकें और 5 लड़के हैं। मैं बाइक पे अकेला हूँ, और बाकी 2 बाइकों पे डबल हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि यार हम डायरेक्ट लाहौर से बाइक पे क्यों नहीं आते। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट भी बहुत बार आया हूँ, 70 पे भी मैंने बहुत सफ़र किया है। मरी नथिया गली इधर उधर काफ़ी लंबे सफ़र किए हैं, और डायरेक्ट सफ़र करके हमने यही देखा है कि ज़लालत है। और बाइक अगर अच्छी हो, महंगी हो, तो फिर लंबा सफ़र हो जाता है, वरना लंबा सफ़र में बहुत ज़्यादा थक जाता है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो मेन सफ़र होता है वो हम ड्राइवर पे तय कर लें, और बाकी आगे का सफ़र जो नॉर्दर्न एरिया का है वो हम जो है बाइक पे तय करें। ये जो 2 लड़के डायरेक्ट आए हैं लाहौर से, इनको लाहौर से मनसेरा तक 500 किलोमीटर सफ़र बनता है। इनको जो टाइम लगा है वो 18 से 19 घंटे लगा है, और हमने जो है वही सफ़र तय किया 8 घंटों में। थकावट भी नहीं हुई, इजीली पहुंच गए, और आगे जो है बाइक भी मज़े से चला रहे हैं। जब थकावट हो जाती है तो फिर बाइक भी सही से नहीं चलती, आवाज़ारी सी रहती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है ड्राइवर पे सफ़र तय कर लें। मेन इस्लामाबाद तक का सफ़र जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद 400 किलोमीटर सफ़र बनता है, वो 400 किलोमीटर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में बाइक चलाने का मज़ा आता है, जितना मर्ज़ी सफ़र हो वो इजीली तय हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम डायरेक्ट जो है नॉर्दर्न एरिया में ही बाइक राइड करें।
मौसम हो चुका है काफ़ी कमाल, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं और टाइम जो है वो तकरीबन कोई 12 बजे का। हम सुबह निकले हैं उधर से 4 बजे और हमने 4-5 घंटों के अंदर जो सफ़र तय किया है वो 50-60 किलोमीटर किया है। पीछे 66 किलोमीटर सफ़र रह गया नारान। और जब दिल करता है हम रुक जाते हैं, जब दिल करता है फिर दोबारा चल पड़ते हैं। हरियाली काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जून जुलाई का मौसम है। जून जुलाई में नारान की तरफ में हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। नथिया गली के बाद अगर हरियाली मिलती है तो वो नारान में मिलती है। मानसेरा से नारान तक का जो सफ़र है वो टोटल 130 किलोमीटर और 130 किलोमीटर पे टाइम लग जाता है मैक्सिमम 5-6 घंटे। और इसलिए कि रोड काफ़ी ख़राब है आगे कगान के बाद। सो फाइनली पहुंच चुके हैं कगान। ये कगान का बाज़ार है। इसके बाद आगे नारान है 40 किलोमीटर और उस 40 किलोमीटर में मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे इजीली लग जाएंगे। कुछ इस तरह का रोड है, ये कुछ भी नहीं है, आगे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इसीलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, बड़े मज़े से सफ़र हो रहा है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये आज से 2-3 साल पहले जब 2019 और 2020-21 में मैं आया हूँ तो ये रोड बन रहा था, नीचे से रास्ता निकाला हुआ था। ये डैम वाला रोड है। इससे आगे एक टनल आता है, टनल के बाद डैम है। ये है वो टनल। इस टनल का नाम है सुक्की, इस तरह करके नाम है, सुक्की टनल। और ये तकरीबन है कोई 1 किलोमीटर का टनल। 1 किलोमीटर टनल के बाद लेफ़्ट साइड पे है डैम। ये डैम है जी जो काफ़ी टाइम से काम चल रहा था इस पे और अब 2024 में ये कंप्लीट हो गया है। अब जो है रोड भी बन गया है। रोड भी पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता था निस्बत अब के। अभी ब्लॉक डले हुए हैं, प्लेन रोड तो नहीं है लेकिन फिर भी पहले की निस्बत अब टाइम बहुत कम लगता है। वेदर काफ़ी कमाल है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बड़ा मज़े से सफ़र हो रहा है। ये वो ग्लेशियर है मेन। ज़्यादातर जब नारान का रास्ता बंद होता है तो यहीं से होता है, कगान तक रास्ता खुल जाता है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे 2-3 ग्लेशियर हैं बड़े बड़े नारान तक। इन ग्लेशियर को हटाने में काफ़ी टाइम लगता है जिस वजह से नारान काफ़ी लेट खुलता है। आज डेट जो है वो है 7 जुलाई और ईद को गुज़रे हुए 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन के बाद भी आप जो है नारान का रश चेक कर सकते हैं। अभी तकरीबन कोई 15 किलोमीटर रहता है नारान। 15 किलोमीटर बाद मेन नारान है और उससे पहले आप ट्रैफिक का रुझान देख सकते हैं। कोस्टर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। जब मैं लास्ट टाइम 2019 में, 20 में, 21 में आया हूँ तो यहाँ पे नारान का किसी को पता ही नहीं होता था। इस टाइम पे जो है नारान सबसे ज़्यादा फेमस हो चुका है। मरी की तरफ लोगों ने जाना कम कर दिया है। नारान की तरफ जैसे रुझान बढ़ा टूरिस्ट का और नारान के रेट भी काफ़ी ज़्यादा अप हो गए हैं। 2019, 20, 21 ये 3 साल में, तीनों सालों में मैंने 1000-1500 में अच्छा एक रूम जो है लिया नारान के अंदर, नारान माल रोड पे। और इस टाइम पे जो नारान के रेट चल रहे हैं वो कम से कम जो रूम का रेट है वो 8 से 10 हज़ार रुपये है। रूम देखने वाला भी नहीं होता लेकिन फिर भी उसके जो चार्ज कर रहे होते हैं वो 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे होते हैं बेकार रूम का। अच्छे रूम का कम से कम 15,000 रुपये। ये ट्रैफिक और रश की वजह से हमारे पाकिस्तान के लोग जो है वो मरना भूल जाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं लोग क्या सोच के करते हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आगे एंड तक लाइन ही लाइन है। पीछे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में तो सब अपनी लाइन में थे लेकिन हम लोग जो है थोड़ी देर लाइन में रहते हैं,
उसके बाद अपने लाइन को क्रॉस करके दूसरे की लाइन में आ जाते हैं, जिससे अपना रास्ता भी बंद हो जाता है और दूसरों का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये आप देख सकते हैं उधर वाले जो लोग हैं वो इस तरफ आए हुए हैं और जाने का रास्ता ही बंद किया हुआ। जब जाने का रास्ता बंद होगा तो ऑटोमेटिक आने का भी रास्ता बंद होगा। मेरे पास बाइक है तो हम तो इजीली गुजर रहे हैं, मैं तो इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गाड़ी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यार हम लोग जो है 1000 किलोमीटर भी बाइक चला लेना, जितनी मर्ज़ी थकावट हुई हो, जब ये इस तरह की आबशार आती हैं, वाटर क्रॉसिंग आती है, तो सारी की सारी थकावट उतर जाती है। यार ये जो पानी है ये फुल ठंडा है, इतना ठंडा है कि पाँव रखते साथ ही सुन्न हो जाए। यहाँ सामने सिर्फ वेलकम लिखा हुआ है, उसके अलावा ये नहीं लिखा हुआ इस जगह का क्या नाम है। वो जगह जो है रिमूव हुई है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नारान। और जो सामने आपको कलर वाइज होटल नज़र आ रहे हैं ये नारान है, और नारान की पहचान भी इसी से है। नारान के अंदर जितने भी होटल हैं उन सब के जो कलर हैं वो नीले पीले हैं। ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू नारान, यहाँ से जो है नारान की दूर स्टार्ट हो जाती है। और ये जो वेलकम कर रहे हैं दपाल वाले कर रहे हैं, यहाँ की इंतज़ामिया नहीं कर रही, ना ही हमारी हुकूमत ने यहाँ पे कुछ किया है। दपाल ने अपनी एडवर्टाइजिंग भी की है और वेलकम भी किया नारान का। नारान में जो वेदर है वो काफ़ी कमाल रहता है, क्योंकि ये जो है साल में सिर्फ़ और सिर्फ 5 माह खुलता है। नवंबर में बंद हो जाता है, फिर जो है ये जून जुलाई में जाके जो है ओपन होता है, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे जो है 12-12 फुट पड़ती है। ये सारा के सारे बाज़ार के जो लोग हैं वो सारे नीचे चले जाते हैं बालाकोट वाली साइड पे। ये है नारान माल रोड। ट्रैफिक थोड़ी नॉर्मल ही है क्योंकि आज हफ्ते का दिन है, काफ़ी लोग जो है वापस को निकल गए हैं। अभी लेते हैं रूम लेके सामान वगैरह रख देंगे सारा। दोपहर 1 बजे का टाइम है, सैफल मलूक निकलेंगे। इसके बाद 12 से 13 किलोमीटर सफ़र है और सैफल मलूक के ट्रैक पे फुट के खड्डे हैं। बाइक पे फास्ट एक्सपीरियंस है सैफल मलूक का रास्ते का। सो एवरीवन, हम लोगों ने नारान में रूम लिया और मेन सामान हमने यहाँ पे रख दिया है। मेन सामान रखने के बाद जो मेन ज़रूरियात है, छोटा मोटा सामान, वो लेके जा रहे हैं सैफल मलूक। ये सारे व्लॉग आपको सेपरेट मिलेंगे। मनसेरा टू नारान का एक अलग मिलेगा, नारान टू सैफल मलूक अलग, आगे नारान टू बाबूसर टॉप अलग। अगर एक वीडियो में 2 व्लॉग भी ऑडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक अच्छा से अच्छा व्यू दिखा सकूं। यार वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, इसको करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सैफल मलूक के।